back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali Garg. Guys, 13 सितंबर 2022 को इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ही पॉजिटिव एंड पे क्लोज हुआ. टू बी प्रिसाइज, सेंसेक्स क्लोज एट 60,571.08 एंड निफ्टी 50 क्लोज एट 18,070.05 लेवल्स. मार्केट की क्लोजिंग के टाइम पे जो सेंटिमेंट था वो ये था कि 14 सितंबर को मार्केट और अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम शो कर सकता है और अच्छी रैली शो कर सकता है. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम अभी बात करें तो जो डॉ जोन्स एंड जितने भी यूएस मार्केट्स हैं वो जब ओपन हुए, नैस्डैक एंड ऑल, सो दे आर इन नेगेटिव एंड बिकॉज ऑफ दिस right now if we talk about SGX Nifty, तो SGX Nifty है 17,845.50 के लेवल्स पे, which indicates a gap down opening of 246.50 basis points on 14 September. क्यों ऐसा हुआ, क्या इसका रीजन है और क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कल के मार्केट के लिए या आगे गोइंग फॉरवर्ड, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे. यहां से मार्केट अब नीचे गिरने वाला है या फिर वो 18,000 का लेवल फिर क्रॉस करके नए लेवल्स क्रॉस करेगा, ये सारी बातें हम देखेंगे. लेकिन उसके पहले आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए. एंड अगर आप चाहते हैं कि ये जिस तरह से हम ट्रैक करते हैं मार्केट और इसको हम आपको कस्टमाइज्ड वे में इस ट्रैकिंग का, इस रिसर्च का बेनिफिट दे सके, तो आप हमारे प्लान्स ले सकते हैं. आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9821611667 पे वाया व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फिर कॉल करके. आप हमें मेल कर सकते हैं investopedia.india0@gmail.com पे. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ वीडियो. सबसे पहले लेट मी शो यू क्या अभी इंटरनेशनल मार्केट्स की सिचुएशन है. ऑन योर स्क्रीन द डेटा शोज मार्केट्स आर ब्लीडिंग. इफ वी टॉक अबाउट डॉ जोन्स एंड Nasdaq is at minus 440.60 points. Dow Jones is at minus 166.90 points. Volatility index अगर आप देखो S&P 500 is at plus 2.26. that is like volatility index is really high. Now what is the reason कि एकदम से मार्केट इतना गिर गया और क्यों ये नेगेटिविटी मार्केट में आ गई. तो आज यूएस फेड ने अपना इन्फ्लेशन डेटा जो हर वीक वो लोग आउट करते हैं वो आउट किया. नाउ लेट्स सी कि क्या ऐसा आया इन्फ्लेशन डेटा में जिसकी वजह से मार्केट इतना गिरावट शो कर रहा है. यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI YOY ऑन योर स्क्रीन, जो एक्चुअल डेटा अभी रिलीज हुआ वो है 8.3%. जो फोरकास्ट था वो था 8.1%. और जो इसके पिछले वीक में हुआ था दैट वाज 8.5%. मतलब इन्फ्लेशन पिछले वीक के कंपैरेटिवली 0.2% डाउन आया है एंड जो फोरकास्ट था उसके कंपैरेटिवली 0.2% बढ़ा हुआ आया है. सो दिस इज नॉट दैट अलार्मिंग अ सिचुएशन. इसका जो एक्चुअल इम्पैक्ट है वो ये है कि जो ट्रेजरी के रेट्स है, बॉन्ड यील्ड है, वो और ज़्यादा सर्च करके 3.43% उसने टच कर लिया. एंड अगर हम और ज़्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करें तो अभी ये जो इन्फ्लेशन डेटा अभी भी आ रहा है, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन, इसकी वजह से ये जो रेट हाइक है ये फर्दर और इंक्रीज हो सकता है. फेड कैन बी अग्रेसिव. तो इसमें इतना ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, इसमें इतना वरी करने वाली सिचुएशन है. अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो ऑलरेडी फेड गवर्नर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि इन्फ्लेशन जो कि अभी सबसे ज़्यादा क्रूशियल प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड, वो इतनी जल्दी कंट्रोल में नहीं आने वाली. एंड फेड का जो मेन फोकस रहेगा, प्राइम फोकस रहेगा, वो इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा और वो इसके लिए स्टेप्स लेते रहेंगे, प्राइस हाइक करते रहेंगे, बॉन्ड यील्ड बढ़ाते रहेंगे. तो ये एक एक्सपेक्टेड मूव था, इसमें इतना वरी होने वाली कोई बात नहीं है. ना इसका इम्पैक्ट क्या आएगा. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये एकदम मोमेंटम इम्पैक्ट है. हो सकता है कि आज ही जब तक यूएस मार्केट्स क्लोज हो, आप जब सुबह उठो सो के, तो ये मार्केट स्टेबल हो गया हो एंड इतनी गिरावट मार्केट में ना आए. सेकंड प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट गिरे. उसके बाद में परसों अगर हम बात करें, थर्सडे के दिन वीकली एक्सपायरी है इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो हो सकता है बिकॉज लोगों ने अभी पॉजिटिव मार्केट को ध्यान में रखते हुए, ग्रोथ को, बुल रैली को ध्यान में रखते हुए ट्रेड्स लिए होंगे, तो थर्सडे को भी नेगेटिव मार्केट रहे. दिस माइट बी अ पॉसिबिलिटी. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज
दिस इज बाय ऑन डिप सिचुएशन। अभी आपको इतना वरी करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो ये इन्फ्लेशन का डेटा हाई आया है, इन्फ्लेशन बड़ा है, इसकी वजह से क्या है, लोगों का परचेजिंग पावर कम हुआ है और क्रूड के प्राइसेस और फर्दर नीचे गए। तो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए इट इज अ पॉजिटिव सिचुएशन। इंडियन स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। अगर निफ्टी लेवल्स की हम बात करें तो 200 डीएमए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और इसलिए मार्केट निफ्टी 50 अगर गिरता है, इंडियन स्टॉक मार्केट अगर गिरता है तो 17,500 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो कर सकता है फर्दर गिरावट के लिए। तो इस टाइम पे आप बाइंग कर सकते हैं। दिस कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, बट कीप इन माइंड BAH रूल अप्लाई करके बाई कीजिए, ताकि आपके पास एवरेजिंग का स्कोप रहे। अगर वो ब्रेक हो जाता है लेवल, उससे नीचे भी मार्केट अगर जाता है तो यस, इंटरनेशनल मार्केट के इम्पैक्ट की वजह से मार्केट में गिरावट आ सकती है, बट दिस इज अ बाय ऑन डिप सिचुएशन। बिल्कुल पैनिक मत कीजिए, और अगर आपके पास ऑलरेडी है कोई चीजें ना, तो आप उसको बिल्कुल भी लॉसेस बुक करने वाली कोई बात नहीं है। बट ये भी नहीं है कि आप ओवर ऑप्टिमिस्टिक होकर बहुत ज्यादा ट्रेड्स ले लो, या फिर बहुत ज्यादा अपनी परचेसिंग पावर से ज्यादा खरीदी कर लो। एज आई ऑलवेज से कि लेवरेजिंग करके आप ट्रेड बिल्कुल मत किया कीजिए, क्योंकि उसमें आपके ऊपर प्रेशर बहुत बिल्टअप हो जाते हैं, और उसमें आप मजबूर हो जाते हो अपना ये लॉसेस बुक करने के लिए, अगर सिचुएशन जो आपने एनालाइज किया था, जो प्रिडिक्ट किया था, उससे अलग जाए तो। इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एनीवे इंडियन स्टॉक मार्केट्स आर गोइंग टू डू वेरी गुड, एंड आई प्रेडिक्ट कि आने वाले 5 से 10 साल में डेफिनेटली सेंसेक्स वुड टच 1 लाख mark. In fact, it would cross 1 lakh mark. This would be definitely a buy on dip situation. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे। ऐसा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।